नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में इस वक्त एक सवाल जिसकी चर्चा हर तरफ है और वो सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। वो सवाल है कि राजस्थान में पंचायत चुनाव 2026 और नगर निकाय चुनाव 2026 आखिर कब होंगे। क्या वाकई में सरकार इन चुनावों से पीछे हटना चाहती है? क्या वाकई में सरकार इन चुनावों को आगे टालने की मंशा बना रही है? ये भी बड़ा सवाल। आप देखिए कि राजस्थान के हर एक गांव धाड़ी में चाय की थड़ियों से लेकर हर एक चौराहे तक इस वक्त पंचायत चुनावों की ही सबसे ज्यादा चर्चा है। और यदि राजधानी की बात की जाए तो सड़क से लेकर सदन के अंदर तक पंचायत चुनावों को लेकर घमासान मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, मगर जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। आज इसी मुद्दे पर तफसील के साथ चर्चा करेंगे। इसके लिए बीजेपी से मुकेश रावत और कांग्रेस से संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। मुकेश जी सत्ता में है, आप ही का रुख कर लेते हैं, संजय जी के पास तो फिर आएंगे। क्या मतलब कब होंगे पंचायत चुनाव, ये बड़ा सवाल है। क्या जवाब क्या है इसका? सर्वप्रथम तो आपको नमस्ते और हमारे साथी जो जुड़े हैं भाई साहब उनको भी नमस्ते। हम्म। हमारी सरकार का रुख साफ है। हम्म। पंचायत राज चुनाव बहुत ही जल्दी आपके बीच में होने वाले हैं। सरकार का आज बहुत बड़ा फैसला आया है। चुनाव लड़ने की जो बाध्यता थी वो भी हमने खत्म कर दी है हम्म। और जितना हो सके उतना हमारी सरकार के द्वारा मतदान की वोटर लिस्ट भी फाइनल कर चुके हैं पंचायत राज चुनाव को लेकर। उससे पूर्व कोई 5.73 लाख मतदाता थे जो बढ़ करके 4.02 करोड़ हो गए हैं और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अप्रैल माह में पंचायत राज चुनाव करीब करीब समस्त पंचायतों में हो जाएंगे। तो आप ये रावत साहब, आप ये दावा कर रहे हैं कि अप्रैल में हो ही जाएंगे पंचायत चुनाव? बिल्कुल, सरकार ने रुख स्पष्ट कर दिया है। पंचायत चुनाव की फाइनल लेकिन वोटर लिस्ट भी जारी कर दी है, जो लेकिन लेकिन सुनने आज में का तो पेपर भी। मुकेश जी सुनने में तो ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका लगाई गई है सरकार की तरफ से चुनाव टालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी है नगर निकाय चुनावों को लेकर, कुछ नगर निकाय के जो है 113 नगर निकायों को लेकर है। पंचायत राज चुनाव को लेकर सरकार के द्वारा ऐसा कोई याचिका नहीं लगी है। आज ही हेलो, हाँ जी 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 बताइए। आज ही आपने अगर समाचार पत्रिकाओं के मार्फत से या हमारे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम जी पटेल के द्वारा भी ये साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार फुल ही फाइनल मोड में है पंचायत राज चुनाव को लेकर और उसकी तैयारियां भी जिला स्तर पर प्रशासन को दे दी गई है। जी संजय जी क्या कहिएगा? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है, मगर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। होंगे नहीं होंगे, कब होंगे? डोटासरा जी ने भी आज सदन में बहुत कुछ बोला है, बहुत बड़े सवाल उठाए हैं। ओबीसी सर्वेक्षण आयोग की रिपोर्ट को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार की मंशा ही नहीं है अभी चुनाव करवाने की। क्या कहेंगे? देखिए इशिका जी, बिल्कुल सही बात है। ये जो भाजपा की सरकार है भजनलाल जी की, इसका चुनाव कराने का कोई भी मूड नहीं। देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये बात। किसी भी सरकार का जो मुखिया होता है वो पहले खुद एग्जाम्पल सेट करता है। 2023 में जो सरकार बनी, भरतपुर जिला परिषद, जहां से भरतपुर जिले से खुद सीएम साहब आते हैं, वहां जिला परिषद चुनाव नहीं हुआ। उसके बाद अब देखिए 2025 में चुनाव हो जाने चाहिए थे। इन्होंने नगर निगम को प्रशासक लगा दिए, ग्राम पंचायत को प्रशासक लगा दिए। इनको 25 में चुनाव कराने चाहिए थे और ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई थी, कोई ऐसे कोई क्लैमिटी भी नहीं थी, कोई आपदा भी नहीं आई थी जैसे कोविड में हमने देखा था। तो क्या कारण है? क्योंकि कारण तब तो ये है कि ये परिसीमन का सरकार, प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था ना, तब तक तो परिसीमन का मैं प्रोसेस आपकी पूरा नहीं हुआ था। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। देखिए राज्य चुनाव आयोग और सरकार में कहीं नहीं बन रही है, ये दोनों एक पेज पे नहीं है। कभी राज्य चुनाव आयोग कहता है हम चुनाव कराने के लिए अभी तैयार है, कब सरकार कहती है चुनाव कराने को तैयार नहीं है। और आपने जो बात अभी बोली है बहुत सही है। सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने पिटीशन लगाई है, आपके हमारे मुकेश जी को शायद पता नहीं है। पंचायती चुनाव को लेके सरकार पंचायत चुनाव को आगे ले जाना चाहती है। अब कारण क्या है, मंशा क्या है, वो तो इनको पता है। परंतु सत्य ये है कि ये सरकार जानती है कि 3 साल 2.5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया।
जनमत के नाम पे इनको कोई विश्वास इन पे नहीं करता है, सरकार की क्रेडिबिलिटी नहीं है, सरकार हर मोर्चे पे औंधे मुंह गिर रही है, चाहे महिला सुरक्षा हो, रोजगार हो, महंगाई हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर हो, हर मोर्चे पे गवर्नमेंट फेल्योर है, सिस्टम फेल्योर है, रावत सरकार साहब की आप ब्यूरोक्रेसी से मुस्कुरा नहीं बन रहे रही है। हैं। आप ये जो लगातार जो बातें सियासी गलियारों में चल रही है कि पंचायत चुनावों को लेकर उनको आगे बढ़ाने को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर आगामी दिन में सुनवाई भी है। आप बता सकते हैं कि वो क्या याचिका लगाई गई है, किस पर्पज से लगाई गई है, उसका उद्देश्य क्या है? हेलो। जी। हाँ, 1 मिनट और बताना आप वापस से, ये थोड़ा वॉल्यूम हो रही है। रावत साहब मैं ये कह रही हूँ कि ये जो बार बार सवाल उठ रहा है राजस्थान में कि सरकार ने पंचायत चुनाव आगे बढ़ाने की मंशा से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिस पर अब आगामी दिन में सुनवाई भी है। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, किस पर्पज से, किस उद्देश्य के साथ ये याचिका लगाई गई है? मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार हमारे साथी ने कहा है कि पंचायत राज चुनाव को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। आज अगर आप आज का ही न्यूज पेपर देख लो, तो ऐसी कोई भी याचिका सरकार के द्वारा पंचायत राज चुनाव को लेकर के नहीं, पंचायत राज चुनाव को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ही नहीं है। हम तो नगर निकाय चुनाव को राज्य सरकार में 309 नगर निकाय चुनाव है, 309, उसमें से 113 नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ऐसी जो नगर पालिकाएं हैं, नगर निकाय है, जहाँ पे समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया पंचायत राज को लेकर किसी तरह समस्त पंचायतों का, हम तो कह रहे हैं राजस्थान की सारी ही पंचायतें 14,635 और समस्त 41 जिला परिषद 457 पंचायत समितियों में सरकार के द्वारा पंचायत राज चुनाव में चुनाव कराने के लिए संपूर्ण तैयारी राजस्थान सरकार के द्वारा कर ली गई है। जिस प्रकार हमारे साथी ने बताया कि ऐसा कोई कारण ही नहीं था कि सरकार को चुनाव नहीं कराने थे, जानबूझ के सरकार चुनाव टाल रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई सारे परिसीमन थे, कई सारी वोटर लिस्टों को हमको सही करना था, चाहे पंचायत राज के हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव की वोटर लिस्ट हो, उन वोटर लिस्टों को भी हमें फाइनल करना था। एसआईआर के मार्फत से भी हम चाहे पंचायत राज में हो या नगर निकाय के चुनाव में हो, उस एसआईआर के मार्फत से भी हमने कई सारे ऐसे मतदाताओं को चिन्हित किया है जो मतदाता राजस्थान से और कई अन्य जगहों से, जिनके नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई सारी वोटर लिस्टों में चाहे पंचायत राज के हो चाहे नगर निकाय के हो, उसमें कई सारे मतदाताओं के नाम डबल थे और एसआईआर के मार्फत से हमने कई सारे नामों में संशोधन किया। एक तो ये कारण ये भी है। रावत साहब ने, जो बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है, या यूं कह लीजिए कि ये दावा कंफर्म कर दिया है कि चुनाव तो अप्रैल में ही होंगे, पंचायत चुनाव तो अप्रैल में ही होंगे। ये बीजेपी की प्रवक्ता की तरफ से कह दिया गया है, अब क्या कहिएगा? देखिए इशिका जी, आप भी यही हो, चैनल भी आपका यही है, हम सब भी यही हैं। आप देखिए, हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को कहा कि 15 अप्रैल तक किसी भी हालत में आपको चुनाव करवाने हैं। बिल्कुल। अब अगर आप देखिए, अगर इन्होंने ओबीसी आयोग का कार्यकाल ही 31 मार्च तक बढ़ा दिया है और अभी 4 दिन पहले, सिर्फ 4 दिन पहले ओबीसी आयोग में जो मेंबर बनेंगे उनके सदस्य इन्होंने बनाए हैं, तो ये किस मुगालते में जी रहे हैं? आप बताइए कैसे हो पाएगा? 15 अप्रैल तो बहुत नजदीक है, केवल 1 महीना पड़ा हुआ है। देखिए, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं कि कोई दावा कर दे, अब प्रवक्ता बीजेपी के दावा करेंगे, परंतु सच्चाई ये है कि ये सरकार चुनाव से डरती है। इस सरकार को पता है कि गांव ढाणी में, नगर पालिकाओं में, नगर निगम में इनकी सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। लोगों के बीच में चर्चा ये है कि ये सरकार पता नहीं कहां से चल रही है, इसका रिमोट कंट्रोल कहां है। पहले ब्यूरोक्रेसी से टकराव था, अब सुनने में आता डिप्टी सीएम साहब और सीएम साहब के बीच टकराव है। तो जनता भुगत रही है। 8 करोड़ जो जनता है राजस्थान की, वो इनकी तरफ टकटकी लगा के देख रही है कि कोई डिसीजन मेकिंग पावर आए ताकि चुनाव हो। वजह क्या लगती है? आप लोग जो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि सरकार चुनाव टालना चाहती है, अभी उनकी मंशा नहीं है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मैंने बताया ना, छुपना चाहते हैं। इनको पता है कि एक तरह से रेफरेंडम होगा। अगर अभी देखिए, बीजेपी की गवर्नमेंट के 2.5 साल के आसपास का कार्यकाल पूरा हुआ है।
तो अभी हम बीच में चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती कि अगर पंचायती चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो जाए, नगर निकायों में ये हार जाए, नगर निगम में ये हार जाए। इनको लगता है कि तो अगर यहाँ पे गड़बड़ी हो गई तो इनको आगे आने वाले चुनाव में भी दिक्कत होगी। तो ये बहुत सेफ खेलना चाहते हैं और इसको डेफर करना चाहते हैं। जी और मैं जी फिर से एक रावत बात साहब कह दूं, कहिए। मैं एक छोटी सी बात अरे कह दूं, हम तो सुप्रीम कोर्ट में मैडम मैं मैं आपको एक छोटी बताना सी बात चाहता कह दूं, हूँ। एक बार एक इन्हें सुन 10 लेते हैं। सेकंड। जी जी संजय जी। इशिका जी, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई जो होगी, इसमें सरकार 113 की जो बात कर रहे हैं नगर पालिकाओं की, सरकार उसमें ग्राम पंचायतों की भी बात करेगी। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको अगले डिबेट में दिखा दूंगा ये बात, क्योंकि इनकी मंशा जाहिर है, जग जाहिर है, इनको चुनाव नहीं कराने। चुनाव से भय लगता है बीजेपी। मैं मैं यूं बताना चाहता हूं, अगर हम चुनाव नहीं कराना चाहते होते तो हम चुनाव ऐसा को जी 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 रावत साहब कहिए। हमारे द्वारा गांव में किसी भी समस्त सरपंचों को ही प्रशासक बनाया गया है। सरकार ने यह तय नहीं किया कि वो उस पंचायत में सरपंच कौन सी पार्टी का है या कौन सी पार्टी का नहीं है। अगर सरकार को चुनाव में अगर ये लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी का है या किसी अन्य पार्टी का है तो हम वैसा करते, लेकिन हमने समस्त पंचायतों में जितने भी सरपंच थे उनको प्रशासक बनाया है और उस प्रशासक के मार्फत से आज उस पंचायत राज में उन पंचायतों में जनता के काम हो रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार है। हमारी सरकार के द्वारा इनके 5 वर्ष में जितने विकास के काम नहीं किए गए थे वो विकास के काम हमने 2 वर्ष में करके बताए हैं। नहीं और नहीं अभी आदरणीय अभी कह रहे हम हैं 5 साल कि वर्सेस 2 साल की बहस कर ही नहीं रहे हैं रावत मैं साहब। मैं रावत साहब आपको बस बताना बात चाह रहा समझ हूँ, लीजिए। आप अभी हमको कितनी मजबूती के साथ दावा कर रहे हैं रावत साहब कि किसी भी सूरत हमको में पंचायत अप्रैल में पंचायत चुनाव होंगे। जैसा कि कांग्रेस बार बार आपत्ति जता रही है, बार बार कांग्रेस जैसा बात कह रही है, बात उठा रही है, इनकेस ये चुनाव नहीं हुए तो आपको नहीं लगता कि प्रदेश की जनता का इकबाल खत्म हो जाएगा सरकार पर से? ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के साथ में है और आने वाले पंचायत राज चुनाव हो चाहे नगर निकाय चुनाव हो, समस्त पंचायतों में एवं नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनता तो वर्तमान समय में संतुष्ट है, चाहे एसआईआर के मार्फत से हो या वोटर लिस्ट का संशोधन हमारी सरकार के द्वारा किया गया हो। तो राजस्थान की जनता को यह पता चल गया है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां करी थी, पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस प्रकार से कई सारे मतदाताओं के कई सारे जो मतदाता थे पंचायत राज में एवं नगर निकाय में, उन सारों की छटनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा चलिए चाहे एसआईआर के संजय मार्फत जी से कुछ करी कह हो रहे हैं। जी या वोटर जी लिस्ट संजय में जी। संशोधन के मार्फत से करा हो, ये हमने करके जी दिखाया है। जी इशिका जी, इसलिए इनको विपक्ष को डर है। विपक्ष को डर ये है कि इनके कई सारे मतदाता ऐसे थे जो फर्जी मत डालते थे, उनका एसआईआर से नाम कट चुका है, चलिए इसलिए चलिए इनको रावत डर है। साहब संजय जी कुछ कह रहे हैं। जी इशिका जी, अभी हमारे साथी मुकेश जी ने कहा कि सरकार खुश है क्योंकि एसआईआर में अच्छा काम हुआ है। थोड़ा जल्दबाजी में बोल गए, एसआईआर तो चुनाव आयोग करवाता है, एसआईआर से क्या लेते हैं गवर्नमेंट का। पर ये बोल गए कि भाई इससे खुश है उससे खुश है। देखिए ऐसा नहीं होता है, चुनाव आयोग का अलग काम होता है, वो अपना अलग काम करता है। वोटों की शुद्धिकरण हुआ है, बहुत अच्छी बात है, सब जी सामने आ गया आप ही और के डोटासरा जी आज सदन में कह के गए कि राज्य चुनाव आयोग को तो कठपुतली बना लिया है सरकार ने, ऐसे आरोप लगा रहे हैं वो भी विधानसभा में खड़े होकर। इशिका जी हो यही रहा है। देखिए धरातल पर चुनाव आयोग, अपन सब जानते हैं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं। हमने देखा हर राज्य में जिस तरह से बहुत कम टाइम दिया गया वोटरों को अपनी आइडेंटिटी शो करने के लिए, यहाँ बहुत गड़बड़ियां हुई हैं, बीएलओ की आत्महत्या हुई हैं। तो ये प्रक्रिया अच्छे से नहीं हुई है। पर मैं मूल विषय पे लौट के आता हूँ। देखिए पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव तो बहुत बात की बात है। मैं कह रहा हूँ भरतपुर का जिला परिषद का चुनाव तो करवाइए भजन लाल जी। आप तो भरतपुर से आते हैं, वहीं के आप मुख्यमंत्री हैं, वहीं के आप हैं, किसान पुत्र भी हैं। मैंने कहा ना, चुनावों से बीजेपी को डर लगता है क्योंकि भाजपा को ये पता है कि जनता इनके पांव के नीचे से दरी खींचने को तैयार है। धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। बजट अभी हाल में हमने देखा काय टाइफिस था, कोई किसी वर्ग को लाभ नहीं मिला। सरकार के जो पावर सेंटर्स है, डिप्टी मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो,
टॉप की ब्यूरोक्रेसी हो, किसी में कोई सामंजस्य नहीं है। हर महीने 2 महीने भजनलाल जी दिल्ली जाते हैं, हर महीने 2 महीने में या तो अमित शाह जी आ जाते हैं, और अभी मोदी जी आ रहे हैं 28 तारीख को परसों। तो इनकी गवर्नमेंट में कोई भी ऐसा एक कोऑर्डिनेशन नहीं है जिससे जनता को ये लगे कि हम इनको पंचायतों में क्यों चुने। और अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि प्रशासक नियुक्त कर दिए। देखिए प्रशासक लगाने से कितनी दिक्कत आई है, नगर निकायों में हमने देखा है। एक बात बताइए, जो काम अपने पार्षदों के थ्रू जनता करवाती है, जो काम महापौर के थ्रू हो सकता है, क्या वो काम प्रशासक कर सकता है? प्रशासक तो गवर्नमेंट का कर्मचारी होता है, जो इन्होंने नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में लगा दिए। और जिन सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिनका जनता से इकबाल पहले ही उठ चुका है, उनको आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो कि आप सरपंच बनिए। अरे भाई, उनको तो जनता हटाने को तैयार बैठी है जी कि भाई चलिए, हमारा सरपंच ये अच्छा तो नहीं आने है। वाला वक्त बताएगा। संजय जी रावत साहब, बीजेपी एक तरफ लगातार दावे कर रही है कि तय समय सीमा में पंचायत चुनाव करवा दिए जाएंगे, और एक तरफ कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। आप दोनों का पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आप देखिए कि पंचायत चुनावों को लेकर गहमा गहमी का माहौल राजस्थान में लगातार बना हुआ है। विधानसभा में भी आज की पूरी कार्यवाही के आप दौरान आप देखिए कि पंचायत राज चुनाव और नगर निकाय चुनावों का जो मुद्दा है वो लगातार छाया रहा। विपक्ष की तरफ से तमाम तरीके के सवाल भी आज सदन में उठाए गए हैं, मगर जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। सरकार का कहना है कि सरकार चुनाव करवाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, सरकार अपनी तैयारियों के साथ तैयार है, बस राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। उधर आप देखिए कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर फाइनल वोटर लिस्ट भी जारी कर दी है। अब इंतजार है तो महज उस तारीख का जब पंचायत चुनाव होंगे और उस तारीख की घोषणा की जाएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।